आज हमने बिजनेस स्टडीज का एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट खत्म हो गया, सॉरी, इट इज फाइनेंशियल मार्केटिंग। फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या होता है बेटा? मार्केट आप समझते हैं एक ऐसी प्लेस जहां पे बायर और सेलर इंटरैक्ट करते हैं। किस चीज के लिए? फॉर परचेज और सेल ऑफ गुड्स और कमोडिटी। ये कौन सी मार्केट है? फाइनेंशियल मार्केट। यहाँ पे भी बायर सेलर होंगे, पर किस चीज के बायर सेलर होंगे? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बायर सेलर होंगे। अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जैसे कि शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स। जहां जिस मार्केट में शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर की परचेज सेल हो, उस मार्केट को बोलते हैं हम फाइनेंशियल मार्केट। यहां पे बेसिकली बायर और सेलर दो लोग होते हैं। बायर होते हैं सेवर्स यानी कि हाउस होल्ड, जो पैसा बचाते हैं, और इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? बिजनेस फर्म, जिसमें हम पैसा लगा रहे हैं, वो आगे अपने बिजनेस में पैसा लगा के कमाते हैं जी। सेवर्स अपना पैसा यानी कि हाउस होल्ड अपना पैसा मार्केट में लेके जाते हैं, पर मार्केट में ले जाने के लिए यानी कि बिजनेस फर्म तक ले जाने के लिए बीच में कोई ऐसी बॉडी चाहिए जो हमें उन दोनों के बीच में लिंक प्रोवाइड करेगी जी। समझो बात को। एक हाउस होल्ड है यहाँ पे और एक है बिजनेस फर्म्स। अब हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म, इनके पास पैसा है क्योंकि इन्होंने सेविंग करी है, दे आर द सेवर्स। बिजनेस फर्म बिजनेस में प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, पैसा लगाना चाहते हैं, दे आर द इन्वेस्टर्स। अब किस हाउस होल्ड के पास कितना पैसा है और किस फर्म को पैसा चाहिए, इन दोनों के बीच में लिंक प्रोवाइड करने के लिए कोई ऐसी बॉडी होनी चाहिए। उस बॉडी को बोला जाता है फाइनेंशियल मार्केट। इसको बोला जाता है फाइनेंशियल मार्केट। इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। फाइनेंशियल मार्केट इज द लिंक बिटवीन सेवर एंड बोरोअर। जिसको पैसा चाहिए और जिसके पास पैसा है, उन दोनों के बीच में लिंक की तरह काम करता है। इट में कंसिस्ट ऑफ टू मेन सेक्टर्स। नंबर वन हाउस होल्ड सेक्टर विच सेव्स द फंड्स, एंड नंबर टू बिजनेस फर्म इन्वेस्ट दीज फंड्स। समझ आ गई बात? पढ़ते आगे। द फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स टू लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स। सर्वर लिखा गया गलती से, बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स। कैसे मूव कराते हैं? बाय, बी यू वाई नहीं बेटा, बाय सिंपल वाला बाय, बी वाई, बाय। कैसे? मोबिलाइजिंग फंड्स बिटवीन देम। बेटा मोबिलाइजिंग का मतलब मूविंग। कैसे? यहां से पैसा मूव कराएंगे और यहां पे लगवाएंगे। इनके पास से मूव करा के पैसा कहां ले जाते हैं? बिजनेस फर्म के पास। समझ आ गई बात? ये लिंक प्रोवाइड करते हैं सेवर और इन्वेस्टर के बीच में बाय मोबिलाइजिंग फंड्स बिटवीन देम। उनके बीच में फंड्स मूव करा के। आगे पढ़ते हैं। फाइनेंशियल मार्केट ट्रांसफर मनी फ्रॉम सरप्लस यूनिट टू डेफिसिट यूनिट। ये पैसा मूव कराते हैं कहां से? एक ऐसी यूनिट जिसके पास पैसा सरप्लस में है, कहां पे? टू ऐसी यूनिट जहां पे पैसे की कमी है। मूव्स फंड्स फ्रॉम सरप्लस यूनिट टू डेफिसिट यूनिट। इट इज अ मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। ये एक ऐसी मार्केट है जहां पे फाइनेंशियल एसेट क्रिएट होते हैं। फाइनेंशियल एसेट मैंने आपको बताया शेयर्स, डिवेंचर्स और बॉन्ड्स, ये सब यहीं पे बिकते हैं। अगर ये मार्केट ना हो, फाइनेंशियल मार्केट ना हो, तो ये शेयर्स, बॉन्ड्स का बिकना बड़ा मुश्किल है। क्लियर हो गई बात जी? समझ आ गई जी? अब देखो, कुछ बच्चों को डाउट आ सकता है, सर ये मार्केट क्या करा रही है? इनका पैसा इन्हें दिलवा रही है, बदले में ये पैसा दे रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट या कुछ प्रूफ लेंगे या नहीं? हाउस होल्ड वो डॉक्यूमेंट या प्रूफ शेयर भी हो सकता है, डिवेंचर भी हो सकता है, या बॉन्ड्स भी हो सकता है। तो बीच में मार्केट अपना कमीशन तो बनाती है। दिस इज द फाइनेंशियल मार्केट। समझ आ गई बात जी? हाँ जी। आगे हम इस मार्केट के बहुत सारे काम पढ़ने वाले हैं। किस तरह की मार्केट होती है? जो आप स्कैम के बारे में बार बार सुन रहे हैं आजकल, यूट्यूब उसने एक वेब सीरीज ने फेमस करा दिया, हर्षद मेहता केस, बहुत पुराना है। वो कुछ इसी मार्केट के थ्रू किया था उसने। हम आगे उसको भी लिंक करते चलेंगे। पहले हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस क्या होते हैं, क्या काम करती है फाइनेंशियल मार्केट। सबसे पहला हमने पढ़ लिया मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। सेविंग्स को मोबिलाइज का मतलब मूव करा रहा है, एंड
चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूनिट, और उसको लगवा रहा है, कहां लगवा रहा है, सबसे ज्यादा अच्छी यूनिट में जिसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, यानी कि जिसमें प्रॉफिट है। क्लियर हो गई बात? पढ़ते हैं हेडिंग दोबारा से, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूनिट। इसका क्या मतलब है, पढ़ते हैं। फाइनेंशियल मार्केट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन सेवर एंड इन्वेस्टर्स। फाइनेंशियल मार्केट ट्रांसफर द सेविंग ऑफ सेवर्स टू मोस्ट एप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी कि सेवर्स का पैसा कहां लगवाता है, सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में लगवाता है। क्लियर हो गई बात? जी, कोई डाउट नहीं? नेक्स्ट, फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी। ये जो मार्केट है ना, ये प्राइस भी डिस्कवर करवाता है हर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का। शेयर कितने का बिकेगा ये पता है कौन डिसाइड करता है? ये फाइनेंशियल मार्केट। कैसे डिसाइड करती है? ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि ये जो शेयर बेच रहे हैं उस शेयर की डिमांड कितनी है और वो शेयर मार्केट में है कितने, उस बेस पे प्राइस कौन डिसाइड करता है? फाइनेंशियल मार्केट। समझ आ गई बात? पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। प्राइस ऑफ एनीथिंग डिपेंड्स अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर, फुल स्टॉप। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड सिक्योरिटी in the financial market helps in deciding the price of various financial security। समझ आई बात जी? क्या कह रहे हैं? डिमांड और सप्लाई ऑफ फाइनेंशियल एसेट, किसी एसेट की या किसी सिक्योरिटी की। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फाइनेंशियल एसेट और सिक्योरिटी, यानी कि शेयर्स की बात हो रही है। फाइनेंशियल एसेट्स या सिक्योरिटी हम शेयर्स को बोल सकते हैं। उसकी डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है इन द फाइनेंशियल मार्केट helps in deciding the price of various financial security। उस बेस पे हम उसकी प्राइस को डिसाइड कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? समझ आ गई बात जी? पॉइंट नंबर 3, मार्केट का तीसरा काम क्या है? प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स। लिक्विडिटी का मतलब समझते हैं। अगर ये फाइनेंशियल मार्केट ना हो तो ये जो शेयर्स इनके पास है ना, कैश में कन्वर्ट भी नहीं हो सकते। इन्हें शेयर्स तो है, पैसा चाहिए, और ये मार्केट ना हो तो किसके पास पैसा है इन्हें पता लगेगा? इनके शेयर्स को बिकवाने वाली एक ही बॉडी है, दैट इज द फाइनेंशियल मार्केट। तो ये इनके एसेट्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रही है, यानी कि कैश में कन्वर्ट करा रहे हैं। तो देखो क्या लिखते हैं, फाइनेंशियल मार्केट, इन फाइनेंशियल मार्केट फाइनेंशियल सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड इजीली। So financial market provides a platform to convert the securities into cash। कैश में कन्वर्ट कराने के लिए एक प्लेटफॉर्म देती है मार्केट। लास्ट पॉइंट क्या लिखा है इसके फंक्शन में? reduces the cost of transaction। देखो बेटा ध्यान से समझना, जिन बच्चों ने शायद हर्षल मेहता स्कैम देखा होगा, इंट्रोडक्शन भी देखा है, उसमें आपने देखा होगा स्टार्टिंग में ही बहुत सारी भीड़ लगी रहती है। कहते हैं हमें शेयर दे दो, हमें दे दो, वो हाथ खड़े करते रहते हैं, खरीदना है या बेचना है, इस तरह के एक्शन करते हैं। इसका मतलब खरीद लो, इसका मतलब बेच दो। पहले क्या होता था, जब शेयर खरीदने होते थे, ये जो स्कैम हुआ था ये बहुत पुरानी बात है, 92 की बात है, आपको पता है 92 में तो ये केस सबके सामने आया था। चल तो उससे पहले ही रहा था, ठीक है, आप देखेंगे तो पता लगेगा। 92 में तो पब्लिक को पता लग गया था इसके बारे में और वो कहानी खत्म हो गई। तो उसमें क्या होता था, पहले हम जब शेयर खरीदते थे ना तो हमें शेयर फिजिकली खरीदने पड़ते थे। फिजिकली खरीदने पड़ते थे मतलब हमें शेयर खरीदने के लिए स्टॉक एक्सचेंज में जाना पड़ता था। स्टॉक एक्सचेंज 4-5 थी उस टाइम पे, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, DSC, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बहुत सारी स्टॉक एक्सचेंजेस चल रही थी उस टाइम। अभी सिर्फ 2 ही रह गई, NSE, BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये जो स्टॉक एक्सचेंज में हमें जाना पड़ता था, वहां जाके फिजिकली खरीदने पड़ते थे। इससे क्या होता था, हमें वहां तक जाना, फिर खरीद के फिर लेके आना, हमारे को कॉस्ट बहुत पड़ती थी। मान लो वो इक्विटी शेयर्स बेच रहे हैं, हमें प्रेफरेंस चाहिए, वो इक्विटी बेच रहे हैं, हमें डिवेंचर्स चाहिए, तो हमारे को बहुत खर्चा पड़ जाता था आने जाने का, खरीदने का, लेके आने का, सब कुछ। पर जब से ये फाइनेंशियल मार्केट आई है, इससे हमारी सेल परचेज की कॉस्ट बहुत कम हो गई है, क्योंकि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे हर तरह की सिक्योरिटी मिलेगी। शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड घर बैठे बैठे माउस क्लिक पे मिलेगी।
ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी आपकी, तो इसलिए क्या लिखा है इसका फोर्थ बेनिफिट फंक्शन, रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्राइस। कह रहे फाइनेंशियल मार्केट में अब आपको प्राइस की पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है। आप देखते हैं टीवी खोलते हैं, आपको पता लग जाता है किस कंपनी का शेयर क्या रेट चल रहा है जी। पहले नहीं पता लगता था, वहां जाके जो उन्होंने बोल दिया आपको उसी रेट पे खरीदना बेचना पड़ता था। तो इट प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्राइस, कॉमा, अवेलेबिलिटी एंड द कॉस्ट ऑफ वेरियस फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कि कौन सी कितने की बिकेगी वो सब आपको पता लग जाता था। So that investors and company do not have to spend much on getting this information as it is available in the financial market। तो आपको ये इंफॉर्मेशन लेने के लिए कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती आज की डेट में, क्योंकि ये फाइनेंशियल मार्केट में एक ही जगह पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। क्लियर हो गई बात? तो इसके हमने 4 फंक्शन पढ़े। पहला, मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूनिट्स। दूसरा हमने पढ़ा फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी, प्राइस निकालने में हेल्प करता है। तीसरा, प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स एंड नंबर 4, रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ। अब ये जो कह रहे हैं जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट है ये 2 तरह की होती है। एक होती है मनी मार्केट और एक होती है हमारी कैपिटल मार्केट। यस, अब ध्यान से समझेंगे बेटा, वो जो एक्चुअल स्कैम हुआ था हर्षद मेहता वाला वो इसके ऊपर बेस्ड था। हमारे इंडिया में 2 तरह की मार्केट होती है, एक मनी मार्केट और एक कैपिटल। उसने मनी मार्केट का पैसा कैपिटल मार्केट में यूज किया था। अब ये मनी मार्केट क्या होती है और कैपिटल मार्केट होती क्या है, कैसे उसने फंड्स को यूज किया था, वो भी हम समझते रहेंगे साथ के साथ। पर मनी मार्केट क्या होती है ध्यान से समझना। मनी मार्केट वो मार्केट होती है जहां पे पैसा शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है। कितने समय के लिए? शॉर्ट टर्म, यानी कि 1 साल से कम के लिए जनरली, और जनरली वो मिलता है 90 डेज या 120 डेज के लिए। और इसमें जनरली जो पैसा ट्रांसफर होता है वो एक बैंक दूसरे बैंक की जरूरतें पूरी करता है। इसमें ज्यादातर समझना क्या हो रहा है, जब एक बैंक को पैसों की जरूरत है या एक बिजनेस को पैसों की जरूरत है, जब वो छोटे समय के लिए पैसा लेना चाहे तो वो कौन सी मार्केट में जाता है? मनी मार्केट। इसमें जनरली बैंक्स डील करते हैं। पढ़ते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इट इज द मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। समझ आ गई बात? शॉर्ट टर्म फंड्स मिलते हैं जनरली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। जनरली मनी मार्केट इज अ सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, यानी कि डे टू डे खर्चों के लिए हम मनी मार्केट से पैसा ले सकते हैं। मनी मार्केट इज नॉट अ फिक्स्ड ज्योग्राफिकल एरिया। कह रहे कोई ये फिक्स्ड एरिया नहीं है कि ये मार्केट मनी मार्केट कहलाती है। ये तो वो मार्केट है जहां से भी आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा ले रहे हैं वो मनी मार्केट का हिस्सा मान लिया जाता है। इट कॉन्स्टिट्यूट ऑल द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन विच डील्स इन शॉर्ट टर्म डेब्ट्स, यानी कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट जो शॉर्ट टर्म लोन देता है वो सब मनी मार्केट का हिस्सा है। इसमें कौन कौन होते हैं? आरबीआई, एसबीआई, एलआईसी, यूटीआई, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा, सब इसके अंदर ही कवर हो जाते हैं हमारे। ठीक है, अब वो कह रहे हैं ये जो मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए आपको फंडिंग मिल रही है, ये जो फंडिंग है इसको लेने के इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं बेटा? मनी मार्केट में 5 इंस्ट्रूमेंट्स चलते हैं। सबसे पहला है कॉल मनी। कॉल मनी कौन सी होती है ध्यान से समझेंगे पहले फिर पढ़ेंगे। जब एक बैंक को थोड़े दिन के लिए पैसा चाहिए क्योंकि उसके पास फंड्स की शॉर्टेज हो गई और वो दूसरे बैंक से पैसा लेता है, उसको हम बोलते हैं कॉल मनी। जनरली 15 दिन के लिए मिलती है मैक्सिमम, और 1 या 2 या 3 दिन के लिए भी ले लेते हैं वो। पर ये 15 दिन में कोई भी छुट्टी या संडे इंक्लूड नहीं होगा। अच्छा, कहीं आप कहो आज पैसा ले लिया, आगे 3 दिन की छुट्टी है, 4 दिन तो यही हो गए ना, छुट्टी इंक्लूड नहीं होगी। 15 वर्किंग डेज होने चाहिए वो। समझ आ गई बात? तो जब वो 15 दिन के लिए पैसा लेना चाहता है एक बैंक दूसरे बैंक से, तो उसे हम बोलते हैं कॉल मनी। और जब वो पैसा कॉल करके मंगा रहा है तो कॉल मनी बोला। अब वो 15 दिन या 2 दिन जितने भी दिन के लिए रखे, क्या उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा? अब वो इंटरेस्ट को बोलते हैं, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बोलते हैं कॉल रेट। क्या बोलते हैं? कॉल रेट। समझ आ गई बात? ये पहला है कॉल मनी। इट इज द शॉर्ट टर्म फाइनेंस। इट इज द शॉर्ट टर्म फाइनेंस रीपेबल विद द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ
1 day to 15 days, used for interbanking transaction, used for interbanking transaction। एस कट करें वहां से। किसके लिए होता है ये? एक बैंक से दूसरे बैंक के ट्रांजेक्शन के लिए। संडे एंड अदर हॉलीडे आर एक्सक्लूडेड फॉर दिस पर्पस। इसमें आप कोई भी संडे या अदर हॉलीडे एक्सक्लूड करके चलेंगे 15 दिन में। समझ आ गई बात? हाँ जी बोलो। इंटरेस्ट भी 15 दिन का ही लगेगा। इंटरेस्ट तो पूरा ही लगेगा जितने दिन यूज करेंगे आप। आगे चलते हैं। When one bank faces the shortage of cash, कह रहे जब आप एक बैंक फेस कर रहा है क्या? शॉर्टेज ऑफ कैश, then the bank with the surplus cash lends the bank in shortage for 1 or 2 days। एक या 2 दिन के लिए, जितने दिन के लिए उसे चाहिए वो पैसा दे देता है। कॉल मनी इज ऑल्सो नोन एज इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट। इसको हम इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट भी बोलते हैं, जब एक बैंक दूसरे बैंक से। अब इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए पॉइंट नहीं लिखा गया क्योंकि वो नोट्स में नहीं था, तो आप यहाँ पे लिख लें इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल मनी interest paid on call money इंटरेस्ट की बजाय मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल मनी इज नोन एज कॉल रेट। बेटा ये तो बैंक की आपस की पॉलिसी है। Yes, is known as call rate। ठीक है, इंटरेस्ट जाएगा जी, वो खाली वर्किंग डेज पे जाएगा या फिर जी जी जी, जितने दिन का यूज हो रहा है खाली वर्किंग डेज। जी। ठीक है, समझ आ गई बात? इसके जो बाकी बचे हुए 4 इंस्ट्रूमेंट है उसे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए फिलहाल बाय बाय।